Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Naeem Shahzad Malik from Java School System. Today our topic is formulation of hypothesis. हम टॉपिक पढ़ रहे थे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन से मेथड होते हैं, उसमें आज हमने बात करनी है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। हाइपोथेसिस कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल। ये चंद करैक्टर हैं जो कि हाइपोथेसिस के कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं डिडक्शन के बारे में। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस का डिडक्शन। एग्जांपल है इफ एंड देन यूज लॉजिक। उसके बाद जो एक साइंटिस्ट होता है डिडक्शन बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। एक्सपेरिमेंट के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। उसमें साइंटिस्ट जो होता है वो कंट्रास्ट कराता है कंट्रोल ग्रुप का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। उसमें होता ही है कंट्रोल ग्रुप के अंदर वो क्या करता है, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है। इट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड अवेल करता है किसको, प्लांट्स को, और उसमें क्या होती है फोटोसिंथेसिस अकर हो जाती है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्सेंस होती है तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। तो उसमें ये हुआ कि कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस अकर होती है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होती। वो इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बताता है नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, जो साइंटिस्ट रिजल्ट बना लेता है उसको समराइज करता है, एक थ्योरी में कन्वर्ट करता है पैराग्राफ में। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट एक कॉलेज में या सेमिनार बुलाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और इकट्ठे वो अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने का वो मेथड बताता है। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा मलेरिया। मलेरिया जो है मेरे बच्चे वो एक एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। सबसे पहले इटालियन वर्ड है मलेरिया। मलेरिया दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है माला, माला मीन बैड, एरिया, एरिया मीन एयर, मीन बैड एयर। हुआ ये जो लोग मार्शिस प्लेस में रहते थे उनको मलेरिया काज नहीं होता था। पुराने ज़माने की बात करें, कॉमन डिजीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, 2000 ईयर अगो फिजिशियन फेमिलियर विद चिल फीवर। पहले ज़माने में 2000 साल पहले की बात करें तो जो फिजिशियन थे वो मलेरिया को ठंडा बुखार समझते थे कि एक बुखार है। 17वीं सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुई जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका में रहने वाले कुछ ताजिर थे जो एक बार्क थी जिसका नाम था क्यूना क्यूना। ये मलेरिया के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन साबित हुआ। अब ये जो मर्चेंट थे अमेरिका में रहने वाले, इन्होंने ये बार्क जो ट्रीज की थी क्यूना क्यूना, इसको भेजा यूरोप की तरफ। अब क्योंकि फीवर ज़्यादा था इस वजह से लोग पेशेंट ज़्यादा थे, तो ये जो मर्चेंट थे ये पूरा ना कर सके। हुआ ये इन्होंने डिसऑनेस्ट शो किया। क्या किया, एक और ट्रीज था जिसकी बार जिसका नाम था सिनकोना। उन्होंने इसको क्यूना क्यूना की बार के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया। हुआ ये अनफॉर्चुनेटली सिनकोना के अंदर एक ऐसा केमिकल था जिसका नाम था क्यूनिन। ये क्यूना क्यूना से बेहतर साबित हुआ, लोग इससे जल्दी सेहतयाब होने लगे। अब इसको सर्च करने के लिए एक आर्मी फिजिशियन था 1878 के अंदर, जिसका नाम था लेब्रॉन। इसने क्या किया, सर्च किया काज ऑफ मलेरिया, कि वजह क्या है, मलेरिया क्यों होता है। टुक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरिया पेशेंट। इसने सबसे पहले मलेरियल पेशेंट के ब्लड का थोड़ा सा अमाउंट लिया, सैंपल लिया। उसमें इसने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर इसको नजर आया ब्लड के अंदर टिनी क्रिएचर्स, तो इसने इसको नाम दिया इसको प्लाज्मोडियम का। लेकिन काफ़ी साइंसदान इसकी बात से एग्री नहीं हुए। फिर इसके 2 साल बाद एक और साइंसदान ने यही मलेरियल पेशेंट के अंदर देखा स्मॉल क्रिएचर्स को। फिर तीसरी बार एक और साइंटिस्ट ने यही चीज़ देखी, फिर इन्होंने एक नाम दे दिया इसको प्लाज्मोडियम का, तो इसको नाम दिया प्लाज्मोडियम का। उसने कहा फिर अगर हाइपोथेसिस है ये प्लाज्मोडियम काज मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया काज करता है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर होना चाहिए, एक डिटेक्शन बन गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने 100 मलेरिया पेशेंट के ब्लड सैंपल लिया और उसके अंदर एग्जामिन किया कि उसने देखा जो 100 मलेरिया पेशेंट थे तमाम के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। फिर उन्होंने एक और
100 हेल्दी पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, जिनमें से 7 के हेल्दी पर्सन के अंदर जो है प्लाज्मोडियम था। वो जो है मेरे बच्चे इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? द पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैरासाइट एंड काज ऑफ सिम्टम। जो 7 हेल्दी पर्सन थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम था, उनमें जो इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा था प्लाज्मोडियम का। उसके बाद AFA किंग आया, उसने ऑब्जर्वेशन दी 20, जिनमें से 3 ऑब्जर्वेशन ये थी कि जी जो लोग नेट यूज़ करते हैं वो उनको मलेरिया कम काज होता है बनिस्बत जो लोग नेट यूज़ नहीं करते। इसके अलावा जो लोग स्मोकी एरियाज़ में रहते हैं उनको मलेरिया कम होता है बनिस्बत जो लोग स्मोकी एरिया से दूर रहते हैं। इसी तरह एक और साइंटिस्ट था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, रोनाल्ड रोज। ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जिसने वर्क किया इंडिया के अंदर 1880 के अंदर। इसने क्या किया? इसने एक मॉस्किटो ली जिसका नाम था क्यूलेक्स, उसके ऊपर जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन किया। उसने देखा क्यूलेक्स के अंदर जो इसका स्टमक था, इसके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। फिर इसने क्या किया? स्पैरो लिया, स्पैरो को बाइट कराया इस क्यूलेक्स से। जब उसने बाइट करा लिया तो स्पैरो के ब्लड का सैंपल लिया, तो स्पैरो के ब्लड के सैंपल के अंदर वो प्लाज्मोडियम मौजूद था। फिर इसने चाहा कि मैं ह्यूमंस के ऊपर सर्च करूं, लेकिन बहुत बड़ा खतरा था, तो इसने सिर्फ क्यूलेक्स ही लिया। इसने स्पैरो, ह्यूमन की बजाय इसने स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसने देखा स्पैरो मॉस्किटो को पकड़ा जिसने बाइट किया था स्पैरो को। फिर उसने देखा उसके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है सलाइवा में मौजूद, उसमें वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो तादाद बढ़ा रहे थे प्लाज्मोडियम की। तो उसने देखा कि ये क्यूलेक्स के अंदर जो है यही वजह है, मॉस्किटो ही मलेरिया काज करती है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, उसने ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने प्रूव किया कि मलेरिया जो है मॉस्किटो ही काज करती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप जावा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।